Good morning, students. Here is Nikhil Akhwani, your science teacher at Scholars Public School, Javra. And today we are going to deal with the next part of our chapter number 10, that is light, reflection and refraction. और आज अपन पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर. ठीक है, तो इसके रूल्स में आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता दिया था मैंने. तो आज इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है वो आज अपन देखेंगे. ठीक है, अलग अलग पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की, और उस अलग अलग पोजीशन की ऑब्जेक्ट के लिए कहाँ कहाँ पे इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, वो सब चीज आज अपन देखेंगे. ठीक है, तो जो पहली अपने पास पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो क्या है. ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटी पर है. इंफिनिटी मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा दूर है. तो उस केस में जो इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर पे वो कहाँ पे बनेगी वो अपन देखेंगे सबसे पहले. ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक कॉनकेव मिरर बना देते हैं. ठीक है, कॉनकेव मिरर आपको पता है किस तरीके से बनाते हैं अपन. ये हो गई इसकी पॉलिश्ड सरफेस और अंदर वाली हो जाएगी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, ये अपने प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर अपना हो गया फोकस. ठीक है, और फोकस जितनी डिस्टेंस पे मतलब डबल पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर. इतना क्लियर है. ये ऑलरेडी चीज मैं आपको बता चुका था किस तरीके से होता है. अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होता है तो इंफिनिटी से जो रेज आती है वो हमेशा कैसी आती है, पैरेलल रेज आती है. कैसी रेज आती है, पैरेलल आती है. तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, ये ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा इंफिनिटी. ठीक है, तो यहाँ से जितनी भी रेज आएगी इसके लिए कैसी आएगी, सबकी सब पैरेलल आएगी. तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, रेस बना देते हैं पैरेलल. एक रे इस तरीके से पैरेलल, और एक रे यहाँ से ले लेते हैं अपन. ये रे भी किस तरीके से गई, पैरेलल गई. ठीक है, अब अपन ने एक चीज देखी थी कि अगर रेस पैरेलल होती है तो वो कहाँ पे जाके मिलती है. ये रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, जो भी रे पैरेलल जाती है वो कहाँ से पास होती है, वो पास होती है फोकस से. तो ये रे पास कहाँ से हो जाएगी, इस तरीके से ये पास हो जाएगी फोकस से. ठीक है, इस तरीके से. तो ये फोकस से पास हो गई. क्लियर है. ऐसे ये भी पैरेलल थी तो ये भी कहां से पास हो जाएगी, ये भी पास हो जाएगी अपनी फोकस से. ठीक है, तो ये भी अपन ने फोकस से पास करवा दिया. अब इमेज कहाँ पे बनती है, इमेज वहां पे बनती है जहां पे रेस मीट करती है. दो रेस जहां पे मीट करेगी, इन दोनों रेस ने कहां पे मीट किया, इस फोकस वाले पॉइंट पे. देखिए ये वाली जो रे थी ये भी फोकस पे आई, ये वाली रे भी फोकस पे आई, दोनों ने फोकस पे आके मिल गई. तो इमेज कहाँ पे बनेगी, अपनी फोकस पर बनेगी. तो ये तो अपना हो गया इसका रे डायग्राम. अब इसके लिए अपन को तीन चीजें लिखना पड़ती है. कौन कौन सी, फर्स्ट इज पोजीशन, नेचर एंड साइज. ठीक है, ये कोई सा भी रे डायग्राम बनाएंगे अपन, उन तीनों में अपन को ये चीज लिखना है कि जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन क्या होगी, इमेज का नेचर क्या होगा और इमेज की साइज क्या होगी. ठीक है, तो इमेज की पोजीशन कहाँ है, देखिए ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे था लेकिन इमेज की पोजीशन कहाँ बनी, फोकस पे. तो पोजीशन हो गई एट फोकस. ठीक है, नेचर की बात करें तो ये कैसी बनेगी, ये बनेगी अपनी रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, इमेज जो रहेगी वो कैसे रहेगी, रियल रहेगी और कैसे रहेगी, इन्वर्टेड. ठीक है, अब साइज की बात करें तो देखिए ऑब्जेक्ट पे जो साइज है वो तो बहुत ही बड़ा है, मतलब इन्फिनिटी पे जो साइज है वो तो बहुत ही बड़ा है. अब उसकी इमेज कितनी बन रही है, बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज बन रही है, एकदम छोटी सी इमेज बन रही है पॉइंट साइज की. तो ये कैसी होगी, बहुत ही ज्यादा छोटी होगी. तो इसकी साइज अपन क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड. ठीक है, मतलब इसकी साइज क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटी है. इतना क्लियर है. तो ये हो गई अपना जो पहला था अपना ऑब्जेक्ट इन इंफिनिटी, ये अपना हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट पोजीशन लेते हैं अपन कि अब नेक्स्ट पोजीशन कौन सी है अपनी. ठीक है, पहली वाली ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी अपनी, एट इंफिनिटी. तो अब अपन सेकंड लेते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो फर्स्ट लिखा था उसमें भी इसी तरीके से लिख देना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डैश करके उसमें लिखना था आपको एट इंफिनिटी. और यहाँ पे अब है बियॉन्ड, बियॉन्ड
सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इससे पहले अपन ने कौन सा देखा था, इन्फिनिटी पे, अब अपन कहाँ पे देख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। तो वापस उसी तरीके से अपन को एक मिरर बनाना है, कौन सा मिरर, कॉन्केव मिरर बना दिया अपन ने, ठीक है। ये बना दिया अपन ने इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हो गया इसका फोकस, और इसी के डबल डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, इसका अपना हो गया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी कहाँ पर है, वो पीछे है। तो यहाँ पे रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। इतना क्लियर है। अब देखिए अपन हमेशा क्या करते हैं, जो भी हेड रहता है ना उसी से अपन को रेस लेना है। तो यहाँ से देखिए अगर एक रे में पास करता हूँ पैरेलल, ये यहाँ से अगर पैरेलल रे पास हुई, ठीक है, तो ये कहाँ से निकलेगी, ये निकलेगी पैरेलल, एकदम पैरेलल ही बनाना है, टेढ़ी नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने एक पैरेलल रे पास करी, तो अब पैरेलल रे कहाँ से पास होती है, वो पास होती है फोकस से, तो ये निकल जाएगी अपनी कहाँ से, फोकस से। इस तरीके से ये फोकस से निकल गई, ठीक है, यहाँ पे अपन मान लेते फोकस। क्लियर है। तो ये अपना कहाँ पे था ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था अपना, ये ए बी ऑब्जेक्ट है अपना, ठीक है। तो पहले एक रे गई पैरेलल, तो वो पास हो गई कहाँ से, वो पास हो गई अपनी फोकस से। अब नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, अपने पास दो तरीके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी कर सकते हैं, फोकस से भी कर सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से करेंगे तो उसी पाथ में वापस चल जाएगी, फोकस से करेंगे तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इस तरीके से हो जाएगी। देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने रे को पास किया, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे गई। तो अपन को पता है जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस रिट्रेस हो जाती है, ये मैंने बताया था आपको। तो अब देखिए ये जो दो रे से कहाँ पर मिली, ये मिली इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मिली। तो इस पॉइंट से ही क्या बनेगी, यहाँ पे इमेज बन जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा ए डैश, ये हो गया बी डैश, ठीक है। तो ये अपनी हो गई इमेज बन गई यहाँ पे। इतना क्लियर है। ये अपना ऑब्जेक्ट था, एक रे अपन ने कैसी ली, पैरेलल ली, पैरेलल ली तो फोकस से पास हो गई। सेकंड में अपन ने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपन को पता है रिट्रेस हो जाती है अपने पाथ पे, तो वहीं पे वापस चलेगी। अब ये दो रेस इस पॉइंट पे मिली, तो इस पॉइंट पे अपनी इमेज बन जाएगी, तो ये अपनी हो गई इमेज, ठीक है। अब अपन इसके लिए वापस तीन चीजें लिखना है, क्या, पोजीशन, नेचर एंड साइज। इस इमेज की पोजीशन क्या होगी, नेचर क्या होगी और साइज क्या होगी। अच्छा पोजीशन देखिए कहाँ पे बन रही है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है, तो पोजीशन हो गई इसकी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये होगा। इसके बाद नेचर की बात करें तो ये देख, अब आपको यहाँ से दिख ही रहा होगा कि इमेज कैसी बनी है, नीचे बनी है, नीचे बनी है तो मतलब उल्टी बनी है, मतलब कैसी बनी है, ये इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड कौन सी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे नेचर में क्या लिखेंगे अपन, रियल एंड इन्वर्टेड। इतना क्लियर है। साइज की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट की साइज थोड़ी बड़ी थी और इमेज की साइज क्या हो गई है, थोड़ी छोटी हो गई है। तो साइज कैसी हो जाएगी अपने पास यहाँ पे, डिमिनिश्ड, ठीक है। पहले वाले केस में जो अपन ने इंफिनिटी पे ली थी उसमें बहुत ही ज्यादा छोटी थी, तो वो हाईली डिमिनिश्ड थी। अब छोटी तो हुई है लेकिन उससे कम है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड, मतलब थोड़ी सी छोटी हो गई। इतना क्लियर है। तो ये अपनी सेकंड पोजीशन हो गई। थर्ड देखते हैं हम, अपनी थर्ड पोजीशन कौन सी है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को अपन कहां पे रखेंगे, अब ऑब्जेक्ट को अपन रखेंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, ये अपन को देखना है। तो ये तो ले लिया मैंने अपना एक मिरर, ठीक है। तो ये मिरर हो गया मेरा, कौन सा मिरर है ये है अपना कॉन्केव मिरर। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया इसका फोकस और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
अब ऑब्जेक्ट कहां पर खड़ा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने ऑब्जेक्ट को यूं खड़ा कर दिया। क्लियर है, ठीक है। अब इधर देखिए, अब क्या होगा, अपन को पता है किस तरीके से करना, एक रे पहले पैरेलल पास कर दो, तो ये रे मैंने पास कर दी पैरेलल। अब जो पैरेलल जाती है वो कहां से पास होती है, वो पास होती है फोकस से, तो यहां से मैंने पास कर दी फोकस से। क्लियर है। अब सेकेंड, एक रे अपन कहां से पास कर दो, एक रे पास कर दो फोकस से, तो ये पास हो गई अपनी फोकस से, ठीक है। और फोकस से पास होती तो क्या होती है, वो पैरेलल हो जाती प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये अब यहाँ से पैरेलल निकल जाएगी। क्लियर है, ये फोकस से पास हुई और निकल कहां से गई, पैरेलल। तो कहां पे बनी अपनी इमेज, यहाँ पे बनेगी, और ये जो इमेज बनेगी ना, ये अपनी कहां पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, इन एरो को मार्क करना नहीं भूलना है, ठीक है। इन एरो के भी नंबर इंडिकेट होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपना क्वेश्चन आया 3 नंबर का, जिसमें अपन को रे डायग्राम बनाना है, पोजीशन, नेचर, साइज वगैरह सब बताना है, तो अगर अपन एरो भी नहीं बनाते ना तो उसके मार्क्स भी इसमें डिडक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये एरो भी अपन को बनाना है, तो इतना क्लियर होगा। अब इसके लिए अपन को पोजीशन, नेचर, साइज लिखना है, पोजीशन, नेचर एंड साइज, ठीक है। अब पोजीशन देखें तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, इसकी इमेज भी कहां बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो यहाँ पे क्या लिखने है, पोजीशन पे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। कैसी इमेज बनी है, इन्वर्टेड। देखिए, तो यहाँ पे अगर मान लेता हूं मैं कि ये ए था और ये बी, ए बी ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज कैसी बनी, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो नेचर कैसा हो जाएगा इसका नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है वो हमेशा कैसी रहती है, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड है तो वो रियल ही रहेगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। साइज की बात करें तो जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी ही क्या बनेगी, इमेज की साइज है, तो साइज में क्या लिखेंगे, सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब जितनी ऑब्जेक्ट की साइज उतनी ही इमेज की साइज। तो ये हो गई अपनी, ये कौन सी थी, ये थर्ड था अपना, ठीक है, सी वाली, ये थर्ड पोजीशन हो गई अपनी। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपनी फोर्थ पोजीशन कौन सी है। अब नेक्स्ट है अपने पास बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, जैसे ये समझिए, ये अपना हो गया मिरर, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं इसे, तो ये हो गया मेरा मिरर, ठीक है। कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर, ठीक है। ये यहाँ पे बना दिया अपन एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया मेरा इसका फोकस, और ये हो गया इसकी डबल स्टेज पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में अपना एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, मैंने बता ही दिया ऑलरेडी कि किस तरीके से अपन करते हैं। सबसे पहले एक रे अपन को ले जाना है जो किसी पास करना है, ये पास करना है अपन को पैरेलल, पैरेलल जाती है तो कहाँ से पास होती है, तो पास होगी अपनी फोकस से, तो यहाँ से इस तरीके से अपन ने फोकस से पास करवा दी, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे अगर थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि अपन को स्ट्रेट ही बनाना है ना। क्लियर है, ये लाइनें जितने भी सब स्ट्रेट होना चाहिए। अब ये तो अपने क्या हो गया पैरेलली, तो अपनी फोकस से पास हो गई। अब नेक्स्ट रे के लिए क्या करें अपन, या तो अपन यहाँ पे किसी एंगल से इंसिडेंट करा, यहाँ पे इस पॉइंट, उतने एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक तरीका और क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देते, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे, इस तरीके से ही पास होगी, पता है आपको। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे इसे किसी एंगल से यहाँ पे इंसिडेंट करा दिया, ये किसी एंगल से यहाँ पे क्या हो गई, इंसिडेंट हो गई।
तो इतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इतने ही एंगल से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो बनी अपनी इमेज कहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ये अपना कॉनकेव मिरर था, ये इसका फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक अपना ऑब्जेक्ट था ए बी जो कहाँ पे था, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, पहले एक रह गई पैरेलल जो पास हो गई फोकस से, फिर दूसरी अपन ने क्या की, एक रे किसी एंगल से इस पोल के ऊपर अपन ने इंसिडेंट करे। तो जितने एंगल से वो इंसिडेंट हुई उतने ही एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जहां पे ये दोनों रेस मिलेगी वहां पे क्या हो जाएगी, अपनी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इमेज बन गई ए और ये हो गया बी। ठीक है, तो इसके लिए अपन को वापस वो लिखना है क्या, पोजीशन, नेचर, साइज। अब इमेज कहां पर बनी अपनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे, तो लिखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। नेचर कैसी है, इन्वर्टेड ही दिख रही है अपन को, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और साइज कैसी है, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट की साइज से थोड़ी बड़ी हो गई है, तो इसकी साइज में अपन क्या लिखेंगे, अपन ऐसे यहाँ पे एडिट फिनिश कर दीजिए, इसकी साइज लिखेंगे enlarged, मतलब थोड़ी बड़ी हो गई है। इतना क्लियर है। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं अपन। नेक्स्ट पोजीशन अब अपनी कौन सी है, अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे अपन, अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे अपन फोकस पर। कहां पर रखेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट फोकस पर है। ठीक है, तो इसके लिए अपन को इमेज बनाना है। तो सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर, एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया अपना मान लेते हैं फोकस, तो इसी के डबल डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को रखा है मैंने कहां पर, फोकस पर, तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट जो कहां पर पड़ा है, फोकस पर। क्लियर है। अब उसी तरीके से जैसे अपन ने हर इसमें किया है, पहले एक पैरेलल रे पास की प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये पास कहां से हो जाएगी, ये पास हो जाएगी फोकस से, ये फोकस से पास हो गई। ठीक है, दूसरे के लिए क्या करें, दूसरे के लिए अपन एक काम करते हैं, ये मैं इस तरीके से किसी एंगल पे इंसिडेंट करवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इतने ही एंगल से जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इधर देखिए, अब यहाँ पे अपन को क्या मिला, ये अपना ए बी ऑब्जेक्ट था। अब अपन को यह मिल रहा है कि जो अपनी रेज आई है दो, ये दोनों रेस कैसी हैं, ये दोनों रेस एक दूसरे के पैरेलल है। और दो पैरेलल रेस कभी मिलती है क्या, नहीं मिलती है। कहाँ पे मिलेगी फिर ये जाके, ये मिलके जाके मिलेगी हमेशा इन्फिनिटी में, बहुत ज्यादा दूर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन दो पैरेलल हैं, इनको तो आगे बढ़ाते जाएंगे कहीं भी नहीं मिलेगी। तो अपन क्या बोलेंगे, वो कहाँ पे मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी। और जो साइज होगी वो साइज भी कैसी होगी, बहुत बड़ी, क्योंकि इन्फिनिटी पे कोई भी जो इमेज बनती है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी रहती है। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, पोजीशन, नेचर एंड साइज। ठीक है, तो पोजीशन कहां पे बनेगी अपनी, एट इंफिनिटी। ठीक है, नेचर क्या रहेगा, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनेगी कहीं ना कहीं, तो ये हो जाएगी अपनी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, और लास्ट में जो साइज रहेगी वो कैसे रहेगी, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ही ज्यादा बड़ी बनेगी। क्लियर है इतना। अब एक लास्ट पोजीशन है अपने पास, अब कहां पे रखेंगे अपन, जैसे यहाँ पे अपन ने रखा था किसके बीच में, फोकस पे। अब अपन रखेंगे पोल और फोकस के बीच में, जो लास्ट पोजीशन है उसमें कहां रखेंगे अपन, पोल एंड फोकस के बीच में।
सिक्स्थ पोजीशन दैट इज, है ना। तो अब अपन रखेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में क्या करना है। सबसे पहले बनाया मैंने एक मिरर, तो ये बन गया मेरा मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर। एक बनाई मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये बन गया मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले लिया मैंने यहाँ पे एक अपना फोकस, तो ये हो गया फोकस। इसकी डबल डिस्टेंस पे क्या लेना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इधर देखिए, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है मेरे को, ऑब्जेक्ट को रखना है मेरे को पोल और फोकस के बीच में। तो यहाँ रख दिया, ये इसका पोल है, तो पोल और फोकस के बीच में रख दिया मैंने। ठीक है, अब इधर देखिए, अब क्या होगा, एक रे तो मैंने ली पैरेलल, तो ये पैरेलल गई, कहाँ से पास होगी, ये पास होगी फोकस से, तो इसे पास कर देते अपन फोकस से। तो इस तरीके से ये फोकस से पास हो गई। क्लियर है, तो ये चीज हो गई। दूसरा देखिए, मैं किसी एंगल से यहाँ पे सबटेंड करवा देता हूँ, तो किसी एंगल से सबटेंड हो गई, तो ये क्या होगी, ये इसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये देखिए, ये एक दूसरे से दूर जाती जाएगी, पैरेलल नहीं होगी, क्या हो रही, दूर जा रही है। तब यहाँ पर तो कहीं पर भी नहीं मिलेगी, हमेशा और दूर एक दूसरे जाती रही। तब ये मिलेगी कहाँ, जब इन्हें मैं अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ इस तरीके से, मैं जब इन्हें पीछे की तरफ क्या करूंगा, एक्सटेंड करूंगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, आप जब इसके से बनाओगे ना, तो लाइन ऐसी होना चाहिए कि एकदम स्ट्रेट ही दिखे ना, वो टेढ़ी नहीं दिखना चाहिए। इस तरीके से अपन को बनाना है, डैश डैश करके। ठीक है, मान लेते इस पॉइंट पे आकर ये मिल जाएगी आपकी। ठीक है, और लाइन ध्यान रखना, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा, क्योंकि स्केल का यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा है थोड़ी सी टेढ़ी, लेकिन लाइन आपको कैसे बनाना है, एकदम स्ट्रेट बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कोशिश करता हूँ मैं सही हो जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जा रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इस पॉइंट पर आकर वो मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर मिल गई, तो यहाँ पर फिर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, तो अपना ए बी ऑब्जेक्ट था, और ये बन गई इसकी इमेज ए डैश बी डैश। यहाँ पर क्यों बनी, क्योंकि ये क्या हो रही है, एक दूसरे कन्वर्ज हो रही, दूर जा रही, सॉरी डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे दूर जाती जा रही। जैसे अपन पीछे एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगी, जिस पॉइंट पर आकर मिलेगी वहां पे अपनी इमेज बन जाएगी। तो अब इसके लिए अपन क्या लिखना है, पोजीशन, नेचर एंड साइज। यहाँ पे लिखा पोजीशन, नेचर एंड साइज। ठीक है, पोजीशन कहां पर बनी, ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर, मिरर के दूसरे साइड में बनेगी। ये तो इस तरफ था अपना मिरर, तो इसके दूसरे साइड में इमेज बन रही है। नेचर क्या है इसका, अब देखिए, अभी ये ऊपर है, ऊपर है मतलब इरेक्ट है, तो ये कैसी होगी अपनी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे रेस एक्चुअली तो कहीं पे मीट कर नहीं रही थी, अपन ने पीछे एक्सटेंड किया, तो ये अपीयर किया कि ये मीट कर रही है कहीं ना कहीं पे, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, और कैसी है, इरेक्ट है। साइज कैसी है, इनलार्ज, कैसी बनेगी, इनलार्ज इमेज बनेगी अपनी। तो यहाँ पे अपन ने जो 6 पोजीशन थी, सबके लिए अपन ने क्या कर दिया, इमेज फॉर्मेशन देख लिया। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, आप एक चीज और ध्यान रखना, ये तो अपना कॉन्केव मिरर के जितने भी इमेज फॉर्मेशन थे सब कंप्लीट हो गए। अब एक चीज आपको बेसिक चीज बता देता हूँ, क्या करना है। जैसे अपन क्या कर रहे थे, अगर शॉर्ट में अगर अपन समझने की कोशिश करें, तो अपन ने क्या किया, इस तरीके से अपना मिरर था, ये अपन ने लिया था यहाँ पे फोकस, और ये लिया था अपन ने सेंटर पर। ठीक है, अब जो भी अपन ने किया वो देखिए, अगर अपन इन्फिनिटी पर रखते थे ऑब्जेक्ट को, सबसे पहले कैसे अपन ने कहा रखा था, इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज बनी थी फोकस पर, उसकी इमेज क्या बनी थी, फोकस पर। तो फर्स्ट केस में जब इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे बनी। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिए, अब अगर ऑब्जेक्ट को मैं जब फोकस पे रखूंगा ना, तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, दोनों कैसे हो जाएंगे, ऑपोजिट। इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे, फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे। क्लियर, तो एक चीज हो गई। दूसरा अपन ने क्या देखा था कि अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखता हूँ, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपन पीछे रखते हैं, तो इमेज बनती है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में।
सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या बनेगी, एफ और सी के बीच में। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में है तो उसकी इमेज बनेगी सी के पीछे, बियॉन्ड सी। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे से पैरेलल होगा। फिर थर्ड का देखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। ठीक है, फोकस का मैंने बता दिया आपको, इन दोनों के बीच का बता दिया। लास्ट केस जो है वो एक ही है, दैट इज पोल और फोकस के बीच में अपन रखते हैं, तो पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगी, अपनी अदर साइड में बनेगी। कॉनकेव मिरर में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उस पोजीशन के बारे में बताइए जहां पे इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो वर्चुअल और इरेक्ट सिर्फ एक ही पोजीशन पे बनती है, दैट इज पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, तभी ही सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। इसके अलावा जितनी भी पोजीशन है कॉनकेव मिरर में, सब में कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो होपफुली ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।